जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट हो या हेड हो गाइस, इसमें साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साइंस के क्वेश्चंस की अगर हम गाइस बात करें तो ये हमारी टॉपिक वाइज गाइस क्लास तो मान कर चलिए चल ही रही है और ये क्लास नंबर 7 है। ठीक है, इसके पहले हमने 6 तक अच्छे से कंप्लीट किया है साइंस की क्लास। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर तुम्हें मेहनत की आदत है तो सब्र रखो, कामयाबी की भी आदत हो जाएगी। समझ गए ना? अगर तुम्हें मेहनत की आदत है तो सब्र रख मेरे भाई, कामयाबी की आदत भी हो जाएगी। बस आपको इस कामयाबी शब्द के लिए दिन रात करके मेहनत करना होगा, क्योंकि गाइज आप सभी जानते हैं पूरी जी जान लगाना होगा गाइज, पूरी ताकत लगानी होगी। आपके पास कहा जाए तो मात्र 3 महीने का समय बचा है। और अगर कहा जाए गाइज तो ये 3 महीने समय अगर आप मुझे दे देते हैं ना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप सबको मैं सिलेक्शन दिलवा कर ही रहूँगा। बट मेरे भाई तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप बुक से भी स्टडी करते रहिए, जो मैं पीडीएफ देता हूँ पीडीएफ से स्टडी कीजिए, जो मैंने आपको बुक दी अपने टेलीग्राम पर उससे स्टडी कीजिए। गाइज आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन पूरी जान के साथ लगे रहो। 3 महीना समय आपके पास बचा है, ये पूरी ताकत लगा दो इस 3 महीने के समय में। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने शक्ति का मात्रक है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वाट, बार, मीटर या फिर किलोग्राम। समझो समझो यहाँ पर समझो, शक्ति का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर वाट। सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर जो बार लिखा गया है, बार ये गाइस जो है ये दाब का मात्रक होता है। मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक होता है, सभी जानते हैं। किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका वाट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है गाइस आपको, यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। क्वेश्चंस देख लो और आंसर बताओ। ये बात अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बाइट से क्या मापा जाता है, रिक्टर से क्या मापा जाता है, बार से क्या मापा जाता है। समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है आपका ये भी क्वेश्चंस। देखो क्यूसेक, क्यूसेक से मेरे प्यारे भाई बहन प्रवाह की दर मापी जाती है। याद रखना, क्यूसेक से प्रवाह की दर मापी जाती है। ठीक है, बाइट से क्या मापा जाता है तो ये कंप्यूटर, रिक्टर से क्या मापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता, बार तो दाब हो ही जाएगा। कहने का मतलब है आपका फर्स्ट पर हो मेरे प्यारे भाई बहन वी, सेकंड यानी बाइट पर होना चाहिए आपका सी, और थर्ड पर होना चाहिए आपका ए, और फोर्थ मतलब डी पर होना चाहिए आपका फोर्थ। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल सी जो है आपका ये बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एम्पियर जो है यह इकाई है किसकी। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि एम्पियर जो है किसकी इकाई है। जल धारा मापने की, भूकंप धारा मापने की, विद्युत धारा मापने की या फिर उच्च दाब मापने की। एम्पियर इंपॉर्टेंट है आपका मेरे प्यारे मित्र, याद रखना। एम्पियर, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं। नौ संचालन में जो प्रयुक्त होती है दूरी, उसकी इकाई को यानी उसके मात्रक को या फिर उसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम लिखा है। ठीक है, अब देखो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को हम गाइस कहते हैं खगोलीय दूरी या फिर जिन्हें आप कहते हो नॉटिकल मील। खगोलीय दूरी कहा जाए या नॉटिकल मील कहा जाए मित्र, बात एक ही है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉटिकल मील। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन जो है ये किसके बराबर होता है, इसका आंसर सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को
लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। इसमें कोई कुछ भी कंजूसी नहीं करेगा गाइस। सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही कोई भी नई क्लास में अपलोड करूंगा या फिर कोई भी अपडेट आएगी यूपी पुलिस के बारे में, लेखपाल एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। एक माइक्रोन जो है मेरे प्यारे भाई, ये किसके बराबर होता है आपसे पूछा गया है। ये होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर। 1/1000 मिलीलीटर के बराबर, यानी कहने का मतलब ये है मित्र, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। समझना मेरे प्यारे भाई, उस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। इसका आंसर आप सभी मित्र दे दो फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, उस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस में जो मापते हैं उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। पवन के वेग या फिर कहा जाए हवा के वेग को हम किससे मापते हैं? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, उसे कहते हैं पवन वेग मापी। क्या कहते हैं? पवन वेग मापी, या फिर जिन्हें आप कहते हो एनीमोमीटर। पवन वेग मापी कहा जाए या फिर एनीमोमीटर कहा जाए मित्र, बात एक ही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? चारों ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दो। ऑप्शन है कि भूजल में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायुमंडल में व्याप्त रेडिएशन, या फिर वायुमंडल की आर्द्रता। मित्र हम हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? याद रखना, वायुमंडल की आर्द्रता को। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है मेरे मित्र, जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। समझने की कोशिश करना, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या कहलाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सभी मित्र इसका आंसर दे दो। और जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ताकत लगा रहा हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, तो आप सब मित्र के भी गाइस फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिला करे, ठीक है। चलो भैया, वायुमंडल के जन परत की जो मोटाई होती है इसको हम किस में मापते हैं? आपसे ये पूछा गया है, डॉप्सन में मापते हैं ना, डॉप्सन में ही तो मापा जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, डॉप्सन। जो गाइस ओजोन परत की मोटाई होती है इसको मापने की इकाई को हम डॉप्सन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, डॉप्सन ऑप्शन, ठीक है। चल भैया नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए हम किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैया किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का प्रयोग करते हैं ना। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है मेरे प्यारे भाई बहन, चारों ऑप्शन को देखने के बाद सुमेलित करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप देखो, फिर थोड़ा इसके लिए समय ले लो गाइस और आंसर दो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपको सुमेलित करना है। बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, ओडोमीटर।
ओडोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई बहन, ओडोमीटर जो है ये वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापता है। वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र क्या है? ओडोमीटर। तो फर्स्ट का तो बी हो गया। फिर देखो ओंडोमीटर। भैया ओंडोमीटर जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और जो आइडियोमीटर है ये ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट होगा वी, सेकंड होगा सी और थर्ड होगा ए। कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर थोड़ा सा गाइस समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भैया, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए, हम पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है। बैरोमीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर ये अवरक लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये लिखा है ये अवरक लिखा है, अवरक, ठीक है। अब देखो भैया, साधारण बैरोमीटर में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो पारे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पारे का। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। 1 हॉर्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? सभी मित्र इसका आंसर आप दे दो फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल से लाइक तो कर ही देंगे, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। 1 हॉर्स पावर या फिर जिन्हें आप कहते हो अश्वशक्ति, 1 हॉर्स पावर या फिर जिन्हें आप कहते हो अश्वशक्ति, वो गाइस होता है 746 वॉट के बराबर। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक जो होता है मित्र, पारसेक जो होता है ये किसका मात्रक होता है? पारसेक किसको मापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। समझने की कोशिश करना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये पारसेक ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति सुनने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मेरे भैया, हृदय की गति या फिर कहा जाए तो हृदय के धड़कन की जो गति होती है, हृदय के जो धड़कने की आवाज़ होती है, ये हम किस यंत्र के द्वारा सुनते हैं? इसको सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा भैया? स्टेथोस्कोप के द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है कि रक्तचाप या फिर रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। मैंने क्या लिखा? थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ही ना समझो, समझने की फुल कोशिश करो, ठीक है। देखो, रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया? यहाँ पर स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चल भैया नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है, बता दो। तेल का एक बैरल जो होता है तेल का, वो कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का जो एक बैरल होता है यह लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? देखो, 159 लीटर के बराबर होता है। कितने लीटर के बराबर होता है भैया? 159 लीटर के बराबर। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं 159 लीटर, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। चल भैया नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखो गाइस, उपकरण से संबंधित क्वेश्चंस आपके हैं ना, ये एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में टपकता ही है, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान दे करके पढ़ो, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, प्रकाश की तीव्रता जो है ये हम लक्स मीटर से मापते हैं। किससे? तो लक्स मीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि रिक्टर पैमाना फिर डैश है
कि तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर पैमाना जो है ये किसके तरंगों की तीव्रता मापने का पैमाना है? सभी मित्र जानते हो, बता दो फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइज आप कमेंट में ये बता दो, आज मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि आप इसके बाद किस क्लास की मैराथन क्लास पाना चाहते हो, ये बता दो पहले, तब आगे बढ़ें। पहले तो ये बता ही दो कि आप किस मतलब गाइस किस सब्जेक्ट की, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संविधान तो आपका कंप्लीट हो ही गया है, आप मैंने मैराथन ले लिया है। अब आप पहले ये बता दो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहले ये बता दो कि आप किस क्लास की मैराथन पाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ एकदम मैराथन ले ली जाए आपकी, ठीक है? तो पहले बता दो सभी मित्र, ऑफलाइन भी कमेंट करो और ऑनलाइन भी कमेंट करो, यानी लाइव चैट में कमेंट करके बताओ कि किस क्लास की, यानी किस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास ली जाए। पहले बता दो, फिर आगे बढ़ें भैया, बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, कोशिश करेंगे भाई, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो, रिक्टर पैमाना की तरंगों की आवृत्ति, रिक्टर पैमाना जो है ये भूकंप मापने की, भूकंप के तरंगों की आवृत्ति मापने की युक्ति है या फिर गणितीय पैमाना है। यहाँ पर जो ये शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल फिल होगा। चल भैया नेक्स्ट, सुमेलित करना है, ये भी आपका सुमेलित करे दो, फटाफट आंसर दे दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो चैनलवा पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? कंजूसी बिल्कुल ना करें, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। सुमेलित करना है भैया, सुमेलित करना है। किलोवाट आवर या गाइस यहाँ लिखा है, ठीक है? इस आवर का मतलब यहाँ पर लिखा है घंटा, ठीक है? किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। देखो सेल्सियस, मेरे मित्र समझना, सेल्सियस, सेल्सियस जो है ये ताप मापने की इकाई है। किलोवाट आवर या फिर कहा जाए किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर या फिर कहा जाए किलोवाट घंटा, समझना इम्पोर्टेंट तो है ही आपका। किलोवाट घंटा है भैया विद्युत मापने की इकाई। रिक्टर पैमाना है भैया, ये है आपका भूकंप मापने की इकाई। RH गुणांक जो है आपका ये रक्त मापने का है। मतलब यहाँ पर आपका बैठेगा क्या, तो बैठा दो भैया, यहाँ पर आपका होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा बिल्कुल फर्स्ट बी, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ ए। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊंचाई मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे मित्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्दी तो आपको दिलाकर रहेंगे, पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। वैसे भी हमारे पास इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं आपके लिए पूरी जान लगा रहा हूँ। और ये जान जो है ये कब तक लगाता रहूँगा? जब तक भैया आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं जाती, मतलब आपको एक सीट मिल नहीं जाती, तब तक हम आपके लिए पूरी जी जान लगाते रहेंगे। तो देखो भैया, यहाँ पर ऊंचाई मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम अल्टीमीटर का। यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा मित्र? अल्टीमीटर। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं अल्टीमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पहले तो आपको गाइस यहाँ पर मतलब ऑप्शन दिया गया है, मतलब गाइस यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है। एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। अब कौन सी ऐसी युक्ति है, बता दो। क्यूबरेटर भैया, क्यूबरेटर, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, समझ लेना। क्यूबरेटर जो है यह एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव को मिश्रित करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। झूठ का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? झूठ का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दे दो सभी मित्र। देखो, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ मशीन का, या फिर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये चारों ऑप्शन देख लो। यहाँ पर देखो गाइस, दूध का अपेक्षिक घनत्व पूछा गया है, ठीक है, और ये चारों ऑप्शन लो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा गाइस, वो सही नहीं है। दूध का अपेक्षिक घनत्व, ये हम किससे मापते हैं?
दूध का अपेक्षित घनत्व हम किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और आप सभी का स्कोर कितना रहा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर दो, और जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। सब्सक्राइब करने में कुछ भी कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ गाइस बिगड़ेगा नहीं, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे। जो चैनल पर पहली बार है वो तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। क्लास को लाइक कर देंगे। अपना स्कोर कितना रहा वो भी बता देंगे। PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की हमारी मेहनत कैसी लगी ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।